जाएगा। ये देखिए नीचे भी कॉर्नर है और ऊपर भी इनका जो हमने 2 इंच का कट दिया था उसको छोड़ते हुए कॉर्नर है। दोनों तरफ इनके आसन है, मीन्स एक यहाँ पे और एक दूसरी तरफ पे आसन है यहाँ पे। सेम वैसे ही हमने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है इस तरीके से फोल्ड करके कि आसन ये रह गया, नीचे मोहरी का हिस्सा ये हो गया और ऊपर ये हो गया। अब हमने इसमें सबसे पहले तो आसन स्टिच करने हैं और एक जॉइंट लगा लेना है। उसके बाद हमने चुन्नटें डालनी है कुछ इस तरीके से। इनके फेस इधर होता है उनका, ये वैसे रख के दिखा रहे हैं आपको। तो ये चुन्नटें डालनी है हमने, वो कैसे डालेंगे चलो वही समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम ये जॉइंट लगा लेते हैं सिंगल सिंगल पीस पे और इसको पक्का कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ दूसरे पल्ले पे भी हमने ये जॉइंट लगा लेना है। ये वो कट है जो हम 2 इंच का ऊपर की तरफ कट करते हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों आसन स्टिच करने हैं। मतलब आप एक ही पल्लू के मत कर देना, यहाँ से ऐसे एक के साथ दूसरे पैनल का, मतलब एक पैनल का और दूसरे का एक एक साथ अटैच करना है। ये दोनों आसन इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब दूसरी तरफ का भी स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों तरफ के आसन इसके स्टिच कर दिए हैं। तो एक बार आपको दिखाते हैं। ये एक तरफ का आसन हो गया, ये ज्वाइंट वाला हिस्सा हो गया हमारा, और ये जो ऊपर जॉइंट हमने 2-2 इंच पे लगाया था वो हो गया, और एक साइड हमारा फ्रेश वाला हिस्सा हो गया, इनके जॉइंट नहीं है इस पे। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, जो ये हिस्सा है इसको हम बैक की तरफ लेंगे, यानी कि बगैर जॉइंट वाले को, और जॉइंट वाले को हम फ्रंट की तरफ लेंगे। अगर जॉइंट ना होता तो हम कौन से को भी किधर भी कर सकते थे। तो अब इसमें चुन्नटें डालेंगे हम जितनी हमारी बेल्ट होएगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेल्ट को रेडी करना होगा। तो बेल्ट को रेडी कर लेते हैं एक बार हम। अफगानी सलवार हुई, स्ट्रेट प्लाजो या पैंट, इनमें हम ऊपर इलास्टिक डालते हैं। तो इसके लिए हम नेफा रेडी करेंगे पहले, फिर इलास्टिक डालेंगे। नेफा हमें कितना रेडी करना होता है, जितना हमारा चौड़ा इलास्टिक होता। सो हम नेफा रेडी कर लेते हैं। फिर से एक बार दिखाना चाहूँगी कि हम कितना नेफा रेडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास इतना चौड़ा इलास्टिक है तो हम उसको ऐसे रख के देखते हैं इस तरीके से। इससे बिल्कुल सूत भर एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारा नेफा, ज़्यादा चौड़ा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा चौड़ा, कि इसके अंदर हम उसको डाल सके अच्छे से। तो इसको हम इतना फोल्ड करेंगे। हाथ से स्टिच करना होगा, यानी कि नीचे का हल्का फुल्का खींच सकता है, बट ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं खींच सकते आप। अगर हल्का भी खींच दिया तो ये एक साइड में ही इकट्ठा हो जाएगा परफेक्ट। ताकि जिसमें से हम इलास्टिक डाल पाएँ।
इसमें हमने कोई आई वगैरह नहीं बनाई, वैसे ही होल छोड़ दिया, इसमें इलास्टिक डाल के इसको भी लॉक कर देंगे। तो यहाँ से अब हमने जो मेन चीज है देखने वाली वो क्या है कि हमारी बेल्ट कितनी रेडी हुई है। तो ये देखिए हमारी जो बेल्ट है ये 27 इंच की है, ठीक है। तो इसको हमने 4 पार्ट में बांट लेना है इस तरीके से कि ये हमारा टोटल हिस्सा कितना हो गया 13.5, 27 का फिर से हाफ 13.5, 27 को भी हाफ किया था हमने, फिर उसका भी 4 पार्ट कर लिया तो 13.5 हो गया। अब हमने क्या करना है, एक पीस में 13.5 इंच पे हमारी चुन्नटें आनी चाहिए, कितना भी साइज हो इसी तरीके से हमने करना है। तो हम 13.5 पे चुन्नटें डालेंगे, उससे पहले एक बार कट लगा लेते हैं चारों हिस्सों पर। तो जब कट लगाएंगे तो जो ज्वाइंट वाला हिस्सा है उसको सेंटर में लेंगे, इनके बिल्कुल आगे की तरफ। हमें थोड़ा सा ये रहे कि ये फ्रंट हिस्सा है हमारा। तो दोनों ज्वाइंट बैक और फ्रंट में आ गए, क्योंकि ज्वाइंट है इसमें, कईयों में एक तरफ भी हो सकता है। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक कट लगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें पता लग गया कि ये इनके कॉर्नर है। तो इतने पे हमारी चुन्नटें आनी चाहिए 13.5 इंच पे। तो हम एक बार चुन्नटें डाल लेते हैं। इसमें चुन्नटें हम कहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ये हिस्सा है यानी कि 2 इंच का जो हमने ज्वाइंट दिया था, यहाँ से चुन्नटें डालना स्टार्ट करनी है इस तरीके से। इसमें हम कैसे डालेंगे, 2 या 2.5 इंच इसको बिल्कुल प्लेन छोड़ देंगे ऐसे के ऐसे, उसके बाद चुन्नटें डालना स्टार्ट करेंगे। दूसरा, हम इसमें 8 या 9 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चुन्नटें डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेयरिंग भी नहीं आएगी। इसमें आप धोती सलवार में देखते होंगे कि 2-3 तरीकों से बनती है। एक में आपने देखा होगा कभी बहुत ही नीचे लेयरिंग स्टार्ट होती है, आपको इसी में बता देते हैं, बहुत ही नीचे लेयरिंग स्टार्ट होती है, फिर नीचे नीचे रहती है वो लेयरिंग। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ का हिस्सा जो ये हिस्सा है काफ़ी 4-5 इंच छोड़ दोगे, उसके बाद बहुत थोड़ा ज़्यादा कपड़ा उठाओगे, बहुत ही और चुन्नटों से ज़्यादा, और उसका इतना सारा कपड़ा उठा के फिर एक पहली चुन्नट डालोगे, फिर दूसरी डालोगे, उसमें आपने 4 या 5 चुन्नटें ही डालनी है, बट दूरी से लंबा लंबा फैब्रिक लेके, ताकि उसकी जो लेयरिंग है नीचे से ही गिरना स्टार्ट होए। अब जैसे कि हम यहाँ से ही डालेंगे तो इसकी लेयरिंग इस तरीके से यहाँ पे ही बन गई, ये जो बो है हमारी। अगर हम ज़्यादा दूरी से डालेंगे और बड़ा फैब्रिक लेंगे, उधर से भी ऐसे ही लेंगे, तो वो जो बो है हमारी यहाँ पे जो लेयरिंग ऐसे बनेगी तो वो नीचे से बनेगी। बस ये फ़र्क होता है। कहीं आप देखो किसी और की कि हमारी तो जो लेयर है ऊपर से ही बन रही है, बट और किसी की ज़्यादा नीचे से बन रही है, तो वो इस तरीके से बनाते हैं। अब हम एक बार मेथड समझा देते हैं आपको कि इतने फैब्रिक में 13.5 इंच पे चुन्नटें कैसे आएगी, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम एक बार एक साइड का फैब्रिक माप लेते हैं, यानी कि कितना लंबा है हमारा। 2 इंच के ज्वाइंट से लेके आसन तक का फैब्रिक को हम मापेंगे। ये हो गया हमारा 50.5 यानी कि 50 लगा के चलो आप। तो इसको हमने डिवाइड करना है 13.5 के साथ। 13 के साथ करके देखो तो ये हो गया 3.8 यानी कि 3.25 के करीब, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक चुन्नट हमें लेनी पड़ेगी 3.25। इस तरीके से निकालते हैं हम मेथड कि कैसे हमने कितना फैब्रिक लेना पड़ेगा एक चुन्नट के लिए, अगर इतना है तो। इसमें हमने सीधा ही 13.5 के साथ क्यों किया, उसमें हम प्लेटों के निशान लगाते हैं, आपको याद हो, क्योंकि उसमें हम छोटी छोटी प्लेटें डालते हैं, यानी कि गैप 1/2 इंच का ही करते हैं। इसमें हम गैप 1 इंच का करेंगे। 1 इंच का करेंगे तो सीधी सी बात है 13 ही चुन्नटें आएंगी। बस इस तरीके से हम मेथड निकालते हैं, कहीं आप पजल हो जाओ। यहाँ से अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट ना इस तरीके से डाल देंगे कि ज्वाइंट ना दिखे हमारा। दूसरी चुन्नट के नीचे हमने ज्वाइंट दबाना है, तो आप कम ज़्यादा फैब्रिक कर सकते हो। 1-1 इंच का आपने गैप रखना है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो अपने हिसाब से, बट जब ये डिस्टेंस मापोगे तो उसमें आपने चुन्नटों के हिसाब से ही मापना होता है। अब दोबारा से हम उठा रहे हैं यहाँ से।
यानी कि 13 के लगभग ये हो गया है, वही मेथड यूज करना जो मैंने बताया हुआ है। थोड़ा सा फर्क रहेगा, एक चुन्नट को थोड़ी सी बड़ी ज़्यादा कर सकते हो, छोटी बड़ी। ये हो गया एक तरफ का। अब दूसरी तरफ की हमने सेम ऐसे ही इक्वल चुन्नटें डालनी है, तो यहाँ से भी हम ऐसे ही डाल लेते हैं एक बार। ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, आसन की तरफ से भी और यहाँ की तरफ से भी, ये चीज़ ध्यान रखना। एक आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, फैब्रिक को उतारते नहीं हैं, चुन्नटें जब डालते हैं तो उतारते नहीं हैं। आप भी ये रूल फॉलो कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है सिलने में, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है चीज़ें। जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं से आप कर सकते हो। ज्वाइंट वाली कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देखेंगे, जो हमारे ये आसन था इसको उठा के ऐसे देखेंगे। आप भी डालो ऐसे, बिल्कुल चेक करना कि आपको कितनी और चुन्नटों की नीड है और कितने आपके पास फैब्रिक रह गया। तो यहाँ से आप लास्ट में देख सकते हो। अब जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे रखा था इतना ही आपने यहाँ पे भी रखना जरूरी है। बस दो तरफ की हमारी चुन्नटें गिर गई है। ये जॉइंट था, आप इसको ऐसे के ऐसे सीधा भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा करके निकाल सकते हो। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस हमारा सेम इतना ही रहना चाहिए जितना दूसरी तरफ था। कई बार छूट जाती है, वो इक्वल चलनी चाहिए। एक बार सभी अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दो। वही गजब का माहौल बना रखा है। सुई भी गिर जाए ना उसकी भी आवाज आए, इतनी शांति कर रखी है, मतलब कोई बोल ही नहीं रहा। और वैसे बोलते रहे चाहे चुप हो जाओ, बिल्कुल भी नहीं होते। बिल्कुल शांति का माहौल कर रखा है। फैब्रिक किस तरीके से कितना सेट हुआ और कैसे हम इसको बेल्ट में अटैच करेंगे। तो जैसे थोड़ी सी कम फील हो रही है, प्रिंट है ऊपर से, तो जो फैब्रिक वैसे लटकन वाला होता है उसमें ज़्यादा अच्छी बनती है धोती सलवार। तो बाकी बना सकते हो आप, इसमें भी इसलिए दिखाया है। तो यहाँ से जैसे हमारा ये 2 इंच का कट था जो, उसकी तरफ हमने फेस किया है इस साइड की चुन्नटों का, और इस साइड वाली चुन्नटों का भी 2 इंच का जो कट है उसी की तरफ फेस किया है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। तो हमने क्या किया, 13.5 इंच पे एक साइड चुन्नटें डाली, 13.5 पे एक तरफ, 13.5 पे एक तरफ और 13.5 पे एक तरफ, यानी कि डबल करके जब हम देख रहे हैं इसको तो ये 27 इंच पे होनी चाहिए। और पूरे ओपन को देखेंगे तो 27 का फिर डबल होना चाहिए। तो यहाँ से हम एक बार बेल्ट के साथ इसको अटैच कर देते हैं। जब बेल्ट के साथ इसको अटैच करेंगे तो वो कैसे करना है, हमने
तो यहाँ से हम जॉइंट जो जोड़ेंगे बेल्ट के साथ, आसन को उठाएंगे पहले। आसन के साथ हमने बेल्ट के जॉइंट को इस तरीके से रख देना है। बेल्ट को मैंने नीचे की तरफ रखा है और जो हमारी सलवार है उसको ऊपर की तरफ। सेम आप सिंपल सलवार में भी ऐसे ही करते हो। तो यहाँ से हमने स्टिच करना इसको शुरू किया, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कि पहले बेल्ट डाला। तो इसमें आपको हर चीज़ में सुविधा रहेगी, चाहे कौन सी भी सलवार रेडी कर रहे हो। अब हमने क्या करना है, जो पहली चुन्नटें हैं यानी कि जो ज्वाइंट आएगा वो अपने कट तक आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कट तक नहीं आता तो आप चुन्नट को थोड़ा सा कम ज़्यादा एक एक को कर सकते हो। तो यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाना स्टार्ट करें। चेक करते हैं, यहीं पे आने से पहले ही आपने चेक करना होता है हर बार। तो दूसरा ज्वाइंट भी हमारा मिल रहा है इस तरीके से, और ये हुआ है सिर्फ जो हमने मेथड लिया था उसकी वजह से, क्योंकि उसमें हमें आइडिया मिल जाता है इतना फैब्रिक उठाना है। मापा मैंने इसलिए नहीं, एक्सपीरियंस हो गया है, इतने दिन में इतना तो उठा ही पाएंगे, ठीक है ना। तो आप भी ऐसे बिल्कुल कर पाओगे। इसको सेट कर देते हैं एक बार अंदर की तरफ, और ये पार्ट हम ऊपर की तरफ रखते हैं इस तरीके से। हाँ, तो ये हमारा कट थोड़ा सा फर्क में रह रहा है, तो हमने अब क्या करना है, एक चुन्नट को हटा के छोटी कर देना है थोड़ी सी। अगर ज़्यादा होता तो हम बड़ी कर देते, बस ये फ़र्क करना होता है। कभी भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चुन्नट डालने में। हटा के थोड़ा सा कम स्पेस करना पड़ेगा जो ज़्यादा हो रहा है। और ये भी मेरे ख्याल से ये रेब है, इसकी वजह से हो रहा है। ये देखो जो हमारी बेल्ट थी ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो इतना हाँ फ़र्क नहीं, वरना चुन्नटों में जरा सा रह सकता है। तो आप उसको वैसे ही करना जैसे हमने अभी बताया है। तो इसको आप क्या करोगे, हल्की सी चुन्नट को यहाँ से छोटा कर दोगे और वहाँ से बड़ा कर दोगे। हमारी चुन्नटें डल चुकी हैं। अब हमने ऊपर से एक सिलाई लगा देना है।
किया था। इसमें से हम इलास्टिक को डालेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो हम डाल लेंगे, एक ये बता देते हैं मेथड कि किस तरीके से हम इलास्टिक का साइज़ लेते हैं। किसी की कितनी भी कमर हो, मीन्स जैसे कि किसी की कमर है 32, उसमें से 4 इंच माइनस करेंगे, बच गया 28। इस तरीके से हम इलास्टिक लेते हैं। अगर 36 है तो 32 का आप इलास्टिक लोगे। पूरे में अगर राउंड में इलास्टिक डालना तो ये साइज, मतलब ये मेथड आप प्लाजो में भी ले सकते हो, सलवार में भी, या फिर किसी भी चीज़ में आप पूरे राउंड में इलास्टिक डाल रहे हो तो आप इस तरीके से इलास्टिक का मेथड निकाल सकते हो। तो हम इसमें इलास्टिक डाल लेते हैं और नीचे से एक मोहरी आपको सेट करके दिखाते हैं। तो अब मोहरी रेडी करते हैं इसकी। तो मोहरी हम किस तरीके से रेडी करेंगे, यहाँ से ऐसे निशान लगा लेते हैं। हम 2 तरीकों से मोहरी रेडी करते हैं। इनके 6 साढ़े 6 की कितनी आपने ऊपर रखनी है उस तरीके से निशान लगा लो। 6.5 पे मैंने निशान लगाया, यहाँ पे कट लगा लेते हैं। तो दोनों तरीकों से ही बताएंगे। एक तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं, पूरे पे सिलाई लगा लेंगे पहले साइज माप के ओपन, और पूरी गितरी पे सिलाई लगा लेंगे। फिर जैसे यहाँ तक सिलाई पक्की होगी, कुर्ती के जो चाक साइड से फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड कर देंगे। समझ आ गया सबको? दूसरा हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं पहले, बिल्कुल पतला सा साइज हमने फोल्ड करना है। तो जो बट था उससे ऊपर हमें सिलाई निकाल के आनी है। आप इसको सिंगल सिंगल भी फोल्ड कर सकते हो, अगर आपकी सफाई ना आती हो तो डबल में। जैसे कि पहले एक बार फोल्ड किया, सिलाई लगा दी, फिर दोबारा फोल्ड करो, उसमें बहुत फिनिशिंग आती है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। कॉर्नर को सेंटर में ऐसे लेंगे और जितनी आपने मोहरी ओपन रखनी है, 6 इंच की, 6.5 इंच की, उस तरीके से माप के निशान लगा लेंगे यहाँ से ऐसे। जब आप ये सिलाई लगाओगे, यानी कि निशान आपने ये लगा लिया, आप क्या करते हो कई बार कि यहाँ से ऐसे घुमा देते हो, जो कि आपने नहीं करना। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है, चाहे स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल कम दबे, आपने बिल्कुल सीधी सिलाई उठानी है। ऐसे कैसे, बाद में थोड़ा अंदर की तरफ ले लेना, स्टार्टिंग से सीधी उठानी है। इस तरीके से राउंड नहीं देना, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ से हम इस तरीके से एक बार सीधी सिलाई लगाएंगे इसमें। और पूरे राउंड पे ये सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ की जो मोहरी मैंने बनाई है, मतलब उस तरीके से भी बना सकते हो और सेम ऐसे ही बना के पूरे पे कवर कर लेते हो। तो हम इसमें इलास्टिक डाल लेते हैं एक बार, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। सो है गाइस, जो हमने धोती सलवार बनाई थी उसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। एक स्टूडेंट्स ने खुद ने स्टिच किया, एक हमने जो करके दिखाई थी, तो दोनों ने ही डाल रखी है। बहुत ही सुंदर बनी है, सेम फैब्रिक में। आप भी देख के खुश हो जाओगे। तो एक बार आप टर्न करो दोनों के दोनों इस तरीके से। ये देखो लेयरिंग कॉटन में है, जिसमें ये फैब्रिक फिर भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है। दोनों की ड्रेस बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही सुंदर बनी हुई है, और दोनों ही मेरे होनहार स्टूडेंट हैं, बहुत ही अच्छे। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं दोनों के दोनों स्टूडेंट्स। वैसे सभी कर रहे हैं, बट ये दोनों सबसे ही अलग है।